बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने जब गीता के प्रवचन सुने थे तो भगवान ने चतुर्थ अध्याय को समाप्त करते हुए अर्जुन से एक बार फिर से युद्ध करने का आग्रह किया था। लेकिन जैसा कि आप सबने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, डिप्रेशन में होता है, विषादग्रस्त होता है, वो अक्सर बड़े अच्छी तरह से समझाई हुई बातों को भी नजरअंदाज कर देता है, उस पर विचार नहीं करता है। वे बातें भी उस पर कोई परिवर्तन नहीं छोड़ पाती हैं, उसके अंदर कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। और ऐसा केवल और केवल उसके डिप्रेशन के कारण, उसके अवसाद के कारण होता है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपने मनोबल को बढ़ाकर अवसाद से बाहर आने का प्रयास नहीं करता है, जब तक वो डिप्रेशन पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त नहीं हो जाता है, तब तक उसके डिप्रेशन से निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निकालने के लिए 4 अध्याय की गीता सुना चुके हैं और उसके बाद भी अर्जुन के अंदर अभी भी डिप्रेशन के लक्षण ज्यों के त्यों हैं, अभी भी वो अपना मनोबल वापस पा नहीं पाया है, अभी भी उसके अंदर द्वंद्व संशय शेष रह गए हैं। और इन्हीं संशयों को एक ढाल बनाकर अर्जुन फिर से युद्ध के कर्तव्य से बचना चाहता है और फिर भगवान से एक बार जिज्ञासा रूपी प्रश्न पूछ लेता है। भगवान से कहता है, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हर बार अर्जुन यहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि मुझे तो कोई एक चीज निश्चय करके समझ में नहीं आ रही है। भगवान उसको दूसरे अध्याय में सांख्य योग और फिर कर्म योग का उपदेश देते हैं और फिर अर्जुन एक प्रश्न खड़ा कर देता है भगवान के सामने कि अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा। फिर भगवान कर्मयोग के विषय में ठीक से समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि संन्यास के द्वारा गुरु के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, जब विनीत भाव से विनय पूर्वक उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे जिज्ञासा व्यक्त की जाती है, तो गुरु कृपा करके ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये ज्ञान पवित्र करने वाले सभी साधनों में से सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है। ये सब भगवान ने अर्जुन को समझा दिया और इसके बाद फिर से उसको समझाया कि यही ज्ञान अपने आप से अपने आप के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात स्वयं के अंदर आप खुद उत्पन्न कर सकते हैं। गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? कर्म योग के माध्यम से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हुए जो भी कर्तव्य कर्म जीवन में सामने आते हैं, उन सब का विधिवत पालन करते हुए, उनको भगवान को समर्पित करते हुए करने से कर्मों में जो आसक्ति, ममता, राग, द्वेष, ये सब दुर्गुण हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, कर्म अकर्म बन जाते हैं
और फिर वे बंधनकारी नहीं बचते। ये सब बातें अर्जुन को बड़ी अच्छी तरह से, बड़े ही विस्तार से भगवान ने समझाई। लेकिन फिर अर्जुन एक संशय खड़ा कर देता है, एक जिज्ञासा व्यक्त कर देता है कि भगवान, ये सन्यास ठीक रहेगा या कर्मयोग ठीक रहेगा? आप पहले तो सन्यास की प्रशंसा करते हैं, फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। मुझे तो बस एक रास्ता आप बता दो। अर्जुन पूरा क्षत्रिय है, 100% क्षत्रिय। जो क्षत्रिय वर्ग के लोग होते हैं, या आपने जिन क्षत्रियों को देखा होगा, आपने भी अक्सर देखा होगा कि बड़े सरल भाव के होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उनको पसंद नहीं आते हैं। वे जीवन को बिल्कुल मौज मस्ती के साथ जीना चाहते हैं, और वे जीवन में बड़ी पेचीदा जीवन को नहीं बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरल ढंग से जीवन चले। उनके सामने कोई तिकड़मबाजी लेके जाओगे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्षत्रियों के जैसा ही स्वभाव भरतवंशी अर्जुन के अंदर है। वो भी चाहता है कि स्पष्टवादी गुरु उनको मिले, स्पष्ट रूप से अपनी बात रखे और केवल एक रास्ता दिखा दे। आपको तो याद ही है, अर्जुन ने मछली की एक आंख भेद दी थी। वो चाहता है कि हर चीज उसको एक आंख के जैसी ही दिखाई दे। वो नहीं चाहता कि उसको मछली का पूरा शरीर दिखाई दे, 2 आंखें दिखाई दें। उसको तो बस अपने निशाने से मतलब है। इसका मतलब है कि अर्जुन के अंदर एकाग्रता तो बहुत अधिक है, लेकिन उसके अंदर धैर्य नहीं है। उसके अंदर समस्याओं को सुलझाने का हुनर नहीं है। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को टुकड़ों में तोड़कर सरलीकरण, उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाता है। उसको तो सब चीज बिल्कुल सजी सजाई चाहिए। अगर मछली की आंख में निशाना मारना है तो उसको बस मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए। अगर दूसरी आंख दिख गई तो उसका एकाग्रता उसकी भंग हो जाती है। इसलिए वो लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, बाकी सब चीजों को भूल जाता है। ये उसका गुण है, उसकी बड़ाई करने योग्य उसका लक्षण है। तो भगवान से भी वो यही विनती करता है बार बार कि भगवान मुझे एक चीज निश्चय करके बता दो। अपनी इच्छा शक्ति पर दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त अर्जुन पूरा भरोसा करता है कि मेरी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, बस मुझे यह पता चल जाए करना क्या है। एक चीज पता चल जाए। अगर 2 पता चल जाएंगी तो फिर वो दुविधा में पड़ जाता है, उसके अंदर संशय उत्पन्न हो जाता है। और भगवान भी ऐसे बढ़िया हैं कि बार बार उसको लपेट लपेट के चीजें समझाते हैं। एक ही अध्याय में 2 तरह के विषय समझा देते हैं, क्योंकि उसने कहा था भगवान से कि जिससे मेरा कल्याण हो सके वो उपाय बताइए। तो गुरु तो ज्ञानी होता है, वो अपने ज्ञान को अपने शिष्य के अंदर पूरा का पूरा ज्यों का त्यों डालना चाहता है। लेकिन अगर शिष्य अर्जुन जैसा हो तो बड़ा ज्ञानी गुरु भी क्या कर लेगा। वो तो कह रहा मुझे बस उतनी बात बता दो, जो प्रश्न आना है एग्जाम में बस उतना समझा दो, मुझे पूरा सिलेबस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान कल्याण के उपाय बता रहे हैं वो भी तो पूरा सिलेबस है कि आपका कल्याण कैसे हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, आपका जीवन कैसे कृतकृत्य हो जाए, कैसे आप अपने जीवन के परम लक्ष्य परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें। इसके सारे उपाय भगवान बता रहे हैं। 12 तरह के यज्ञ बता दिए। कह दिया कि अगर कर्मों को छोड़ना चाहते हो तो गुरु के पास चले जाओ, गुरु ज्ञान प्रदान कर देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर कर्मों को करते हुए अपना कल्याण चाहते हो तो कर्मों में से स्वार्थ की भावना हटा दो। जो भी कर्म करो मुझे समर्पित करते हुए करो, सबकी सेवा के लिए कर्म करो, तो कर्म करते हुए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को यह पेचीदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो तो चाहता है भगवान बस एक बात बता दें और मैं उसी को पालन करने लग जाऊं। तो फिर से वो भगवान के सामने इच्छा उत्पन्न करता है, जिज्ञासा व्यक्त करता है, और यहीं से 5वें अध्याय का आरंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 5मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, पहले तो आपने कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बड़ी प्रशंसा की। आपने कहा कि गुरु की शरण में चले जाओ, उनकी सेवा करो, दंडवत प्रणाम करो, उनसे विनीत भाव से विनय पूर्वक जिज्ञासा व्यक्त करो, तब गुरु ज्ञान का उपदेश देंगे। अगर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये ज्ञान इतना निर्मल है कि इसको प्राप्त करके तुम मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे, भगवत धाम को भी चले जाओगे। लेकिन फिर पुनर्योगम च शंससि, लेकिन बाद में आप फिर से कर्म करने के लिए कहने लगे। कर्म करना बड़ा अच्छी बात है, युद्ध रूपी कर्म को करो, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करो, सबकी सेवा के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। फिर आपने ये भी बात बता दी, एक तरफ तो कर्मों को त्याग करके गुरु के द्वारा ज्ञान ग्रहण करने का मार्ग बता दिया, दूसरी तरफ कर्म करते हुए निष्काम भाव से भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए समता रूपी योग में स्थित हो जाने का उपदेश दिया। तो भगवान यत श्रेय एतयोर एकम, इन दोनों में से जो श्रेयस्कर हो, जिससे मेरा कल्याण हो सके, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, वो निश्चित करके मुझे बता दीजिए प्रभु। ये दो दो रास्ते मुझे कैसे आप बता रहे हो? अब दो रास्ते बता दिए, अब मैं किस रास्ते में जाऊं? मैं फिर दुविधा में पड़ गया, फिर से संशय उत्पन्न हो गया कि कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। अच्छा, मन में अगर आपके हो कि मुझे इस रास्ते से जाना हो, तो जब तक गुरु इस रास्ते के बारे में बताएगा तब तो आप कहोगे हाँ बहुत बढ़िया गुरु है, बहुत बढ़िया गुरु है। और अगर गुरु ने जैसा आप चाहा उससे विपरीत बता दिया तो आपको लगेगा यार ये गुरु जी जो है ना हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। वो चाहता है कि जो युद्ध रूपी कर्म उसके सामने उपस्थित हुआ है वो धीरे से उससे खिसक ले। वो भिक्षा के अन्न से भी जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार खड़ा है। एक बार बस कृष्ण सहमति दे दे कि अर्जुन बहुत सही कह रहे हो, युद्ध में तो बड़ी मारकाट होगी, लोग मरेंगे मारेंगे, इसमें बड़ा पाप है, इसको छोड़ के तुम जाओ, आराम से भिक्षा विक्षा मांगो, जीवन तो चली जाएगा, किस लिए यहां मारकाट मचा रहे हो? यही चाहता है अर्जुन कि भगवान बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दे कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, जाओ अर्जुन जो मर्जी करो, जाके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन गुरु ऐसे कैसे कर सकता है? गुरु तो शिष्य का भला चाहता है। माता पिता सबसे पहले गुरु कहलाते हैं, खूब पिटाई करते हैं, खूब डांटते हैं। क्यों डांटते हैं भाई? इसीलिए कि बच्चा सही रास्ते में आ जाए। इसी तरह जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पे भी गुरु मिलते हैं। शिक्षक, टीचर, जो भी आप उनको नाम दें, वो भी गुरु हैं, जिससे जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है और ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर प्रज्वलित करता है, वो हमारा गुरु है। गुरु दो शब्द हैं। गो जो है वो अंधकार का प्रतीक है और रू जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। गुरु वही है जो अंधकार से निकाल के प्रकाश में पहुंचा दे। अंधकार कैसा? अज्ञान रूपी अंधकार। और प्रकाश कैसा? ज्ञान का प्रकाश। तो जो गुरु वही कहलाएगा जो आपके अज्ञान को मिटा के और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में भर दे। वही गुरु है। इसके अलावा जिसको आप कहते हो गुरु, वो गुरु नहीं है। जो आपको सांसारिक दलदल में फंसा दे, आपके अंदर के ज्ञान को भी अज्ञान में परिवर्तित कर दे, आपको संदेहास्पद स्थिति तक पहुंचा दे, दुविधा में डाल दे, वो गुरु नहीं हो सकता। और हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तो विश्व गुरु हैं। जगत गुरुम वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वो तो पूरे विश्व के गुरु हैं। तो वो कैसे अपने शिष्य को दुविधा में डाल देते? कैसे उसके मन चाहे बात करवा के
उसका बुरा करा देते, उसका अकल्याण करा देते, उसका अपयश करा देते। भगवान तो नहीं करा सकते, लेकिन अर्जुन अच्छे लक्षण अपने जीवन में लाने मत दो, इसके लिए मुझे जबरदस्ती ना करो। अर्जुन भी चाहता है कि वो युद्ध ना करे, चुपचाप भिक्षा मांग मांग कर अपना काम चला ले, जैसे अज्ञातवास के दौरान पांडव कर रहे थे। गुमनामी भरा जीवन जी रहे थे। अब 1 साल का अनुभव हो गया था और इतने समय से वो लोग जंगलों में घूम रहे थे, तो थोड़ा तो जंगलों में रहने का अनुभव भी हो चुका था। इसलिए अर्जुन चाहता है कि वही जंगल वाली बात ठीक थी, वहां बड़ी शांति रहती। लेकिन जंगल में जो शांति है वो तो जंगल की शांति है। हिमालय में जाकर जो शांति मिलेगी वो तो हिमालय की शांति है, वो आपके अंदर की शांति तो नहीं है। तो अगर आप वास्तविकता में शांति लाना चाहते हैं, जीवन में सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको भीड़ में भी शांत रहना सीखना होगा। आपको बड़े से बड़े दुख के आ जाने पर भी विचलित ना होना सीखना होगा। तब तो आप हमेशा के लिए सुखी रह पाएंगे, हमेशा के लिए शांत रह पाएंगे। नहीं तो जैसे ही संसार में परिवर्तन होगा, आप विचलित हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। और परिवर्तन तो होता ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो परिवर्तनशील है वही प्रकृति है। अगर परिवर्तन ही ना हो तो प्रकृति नहीं रहेगी, केवल और केवल परमात्मा ही शेष रह जाएंगे। तो अर्जुन की दुविधा यही है कि वो चाहता तो भीख मांगना है, और भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध में जीत हासिल करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, जीत हार के लिए नहीं, जीत हार के लिए नहीं, केवल लड़ने के लिए लड़ो। लेकिन अर्जुन जो है वो अभी तक सहमत नहीं हो पाया है भगवान की बात से, और उसने अपने संशयों के माध्यम से एक बार फिर से बात आगे की तरफ बढ़ा दी है। अभी अर्जुन बात खत्म करके युद्ध करने के मूड में नहीं आया है। अभी थोड़ी देर और प्रवचन चलेंगे, थोड़ी और बातें चलेंगी। भगवान देखते हैं, जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी जब शिष्य कोई जिज्ञासा व्यक्त करता है तो गुरु भले ही जानता हो कि इसकी जिज्ञासा जो है टाल मटोल वाली है, लेकिन संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो सन्यास का मार्ग मैंने बताया, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करना होता है, कर्मों में जरा सा भी कर्तापन का ना भाव रहे, यही तो सन्यास है। सन्यास का मतलब घर परिवार छोड़कर जंगल में, हिमालय में चले जाना नहीं है। कोई भी कर्म करते हुए उसके प्रति कर्ता भाव ना रहे, मैं कर्ता नहीं हूं, ऐसे अहंता का भाव ना रहे, तो वह सन्यास बन जाता। सन्यास का मतलब त्याग करना होता है। त्याग करना किसका? घर परिवार का नहीं, कर्तापन का त्याग करना, कि मैं परिवार चलाने वाला, मैं घर चलाने वाला। जो मैं करके हम बकरी की जैसे मैं करने लगते हैं, मैं देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को, उनका कोई भी सेंटेंस मैं से ही शुरू होता है। उनको अपनी तारीफों के पुल बांधने के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता। हर बात को घुमा फिरा के उनको अपने ऊपर ही ले आना है कि मैं बहुत बड़ा तोप मार खा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान, मैं बड़ा तेजस्वी, मैं बड़ा तपस्वी। वो अपनी डींगे हाँकता रहता है, तो उसके अंदर अहंकार का पोषण होता रहता है, उसका कर्तापन बढ़ता जाता है, उसकी अहंता बढ़ती जाती है, और ये दुर्गति कराने वाली होती है, ये संसार में बांधने वाली होती है, जन्म मरण के चक्र में बांध देती है। इसीलिए इसका त्याग करने के लिए भगवान ने सन्यास का मार्ग बताया है कि जो कर्म शरीर इंद्रियां मन वाणी से हो रहे हैं, इनको भी अपने आप से अलग समझ लो। ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये मेरी हाथ के द्वारा कर्म हो रहा है, ये मेरी इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवान की दी हुई इंद्रियां, शरीर, मन, वाणी,
कर्म कर रही है, मैं तो बस देख रहा हूं कि ये कर्म हो रहा है। जब इस तरह साक्षी भाव से तमाशबीन की तरह हम चीजों को देखने लगते हैं तो ये सन्यास बन जाता है। यही वास्तविक सन्यास का तात्पर्य है। गीता तो इसे ही सन्यास कहती है। और जो कर्मयोग है, ये कर्म करते हुए समता को कैसे अपने जीवन में ले आया जाए, आसक्ति का, राग का, द्वेष का, घृणा का कैसे त्याग कर दिया जाए। कर्म करते हुए भी उसमें कोई ममता ना हो, कोई स्पृहा ना हो, कोई आकांक्षा ना हो, अपने लिए कोई कर्म ना किया जाए, केवल दूसरों की सेवा के लिए कर्म किए जाएं। अपने कर्मों को और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को भगवान को समर्पित करते हुए किया जाए, तो ये कर्म जो हैं वो समता ले आते हैं, कर्म योग बन जाता है। ये दो मार्ग हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, कल्याण तो दोनों मार्गों से हो सकता है। चाहे तुम कर्मों को कर्तापन के भाव के बिना करो, या कर्मों को करते हुए उनमें आसक्ति और घृणा, राग और द्वेष, इनको हटा दो, मुझे समर्पित करते हुए कर्मों को करो। इन दोनों से तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। किसी एक से होगा, दूसरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों मार्ग भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। दोनों एक समान हैं और दोनों के फल भी एक जैसे हैं। दोनों संसार से मुक्त कर देते हैं, भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि निश्चित रूप से दोनों के दोनों कल्याणकारी हैं, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। लेकिन श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। मतलब कर्म योग जो है वो संन्यास के ऊपर भारी पड़ता है। कर्म योग के द्वारा आसानी से, बिना किसी कष्ट के, जैसे हो वैसे ही रहते हुए, जो कर रहे हो वैसे ही करते हुए मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। और जो गृहस्थ धर्म में है, उनको कहीं छोड़कर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, अपने परिवार को, अपने घर को। यहीं घर परिवार में रहते हुए भी आप जीवन मुक्त परमहंस हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान भी इसे ही श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि ये सबके द्वारा किया जा सकता है। संन्यास तो सबके द्वारा नहीं किया जा सकता। संसार भी चलता रहे और भगवत प्राप्ति भी हो जाए, कर्म भी होते रहें और कर्म योग भी बन जाए। यही मार्ग भगवान सुझा रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा नहीं कि ये जो कर्म योग है और जो संन्यास है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अगर दो रास्तों से एक ही जगह पहुंचा जा सकता है तो वो रास्तों में कोई अंतर नहीं होता। अगर दो क्रियाओं का फल एक जैसा है तो उन क्रियाओं में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। किसी को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कर्मयोग को तो भगवान ने विशिष्ट बता दिया कि ये श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, विशिष्ट है। ये सन्यास पे भारी है। कैसे भारी है? इसलिए क्योंकि ये सुगम है, सरल है, सबके द्वारा किया जा सकने वाला साधन है। इसके लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ में भगवान जोड़ दे रहे हैं कि अगर कोई कर्म योगी है तो उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। क्यों? कितनी चीजों का तो त्याग कर दिया उसने त्याग कर दिया स्वार्थ का, तब तो कर्मयोगी बना। उसने आसक्ति का त्याग कर दिया, उसने राग द्वेष को मिटा दिया, उनका त्याग कर दिया, उनसे रहित हो गया। उसने ममता को भी त्याग दिया। इतनी चीजों का त्याग करने वाला सन्यासी ही तो कहलाएगा। सन्यास का मतलब ही तो त्याग होता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी।
उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सन्यासी मानना चाहिए। किसको? यो न द्वेष्टि न आकांक्षति न कांक्षति, मतलब जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई आकांक्षा रखता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उसका किसी के साथ द्वेष नहीं होता। वो तो सबको जानता है कि सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, सब भगवान के अंश हैं, तो वो किसी से घृणा नहीं करता। क्योंकि वो किसी से श्रेष्ठता साबित नहीं करना चाहता, वो श्रेष्ठ नहीं होना चाहता, वो विजयी नहीं होना चाहता, इसलिए वो ये भी नहीं चाहता कि कोई उससे हार जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि कोई उससे नीचे हो जाए। वो तो समभाव में स्थित होता है, सबको एक बराबर मानता है, तो वो किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से घृणा नहीं करता। घृणा तो तभी होती है जब सामने वाला हमसे आगे बढ़ जाए, तब हम उससे द्वेष करने लगते हैं कि अरे वो कैसे आगे बढ़ गया, काम तो इतना अच्छा नहीं करता था, इतनी मेहनत तो नहीं करता था, इतना अच्छा तो पढ़ने लिखने में नहीं था। तब हम उसकी कमियां गिनने लगते हैं, घृणा का भाव, द्वेष का भाव आ जाता है। लेकिन जिसे भगवान यहां नित्य सन्यासी कह रहे हैं, वो तो किसी से द्वेष रखता ही नहीं, किसी से घृणा करता ही नहीं। और क्यों? वो तो किसी से आकांक्षा ही नहीं रखता। द्वेष की तो बात छोड़ दीजिए, आकांक्षा ही तो सारी फसाद की जड़ है। आपने किसी से आकांक्षा कर ली कि हमें इसका प्यार मिलेगा, हमें इससे सुख मिलेगा, हमें इससे पैसा मिलेगा, और नहीं मिला तो घृणा हो गई, द्वेष हो गया। अगर पूरा उसने आपकी आकांक्षा को पूरा किया तो आपके अंदर काम उत्पन्न हो गया, वासना उत्पन्न हो गई, लोभ उत्पन्न हो गया, और अगर पूरा नहीं कर पाया तो क्रोध उत्पन्न हो गया। तो सारे फसाद की जड़ तो ये इच्छा, आकांक्षा, वासना, यही तो है। भगवान कहते हैं नित्य सन्यासी उसे ही मानना चाहिए जो किसी से द्वेष नहीं रखता और किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखता। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थवत सब प्रीति करते हैं, लेकिन जो नित्य सन्यासी है वो किसी से स्वार्थ के लिए आचरण नहीं करता। कुछ मिल जाए, कुछ भला हो जाए, कुछ पालूं, इस भावना से वो किसी से नहीं जुड़ता। वो तो सबकी सेवा करने के लिए उनके साथ जुड़ता है कि मुझे कितने ज्यादा लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और क्या लक्षण है नित्य सन्यासी के? शायद आपने जो सन्यास की परिभाषा अपने जीवन में सोची होगी, अब तक आपने जो सन्यास के विषय में सोचा होगा, भगवान आपकी पूरी धारणा ही आज बदलने वाले हैं। आप और हम तो यही समझते थे कि जंगल चले जाने से, परिवार को छोड़ देने से, आश्रम में रहने से ही कोई सन्यासी कहलाता है, लेकिन भगवान तो इससे अलग लक्षण बता रहे हैं। भगवान ने तो कोई लक्षण नहीं बताया कि चलो घर परिवार को छोड़ दो तो सन्यासी। और सन्यासियों में भी सबसे बड़ा सन्यासी नित्य सन्यासी, उसका भगवान बता रहे हैं कि उसमें क्या लक्षण होते हैं। भगवान कह रहे नित्य सन्यासी में द्वेष नहीं होता, उसमें आकांक्षा नहीं होती, किसी से कोई इच्छा नहीं रखता, और निर्द्वंद्व, वो किसी द्वंद्व में भी नहीं पड़ता। उसको जीत भी अच्छी नहीं लगती, उसको हार भी नहीं अच्छी लगती। वो सुख भी नहीं चाहता, वो दुख भी नहीं चाहता, वो मान सम्मान भी नहीं चाहता और वो अपमान भी नहीं चाहता। वो इन सब में से किसी से न राग रखता है, न द्वेष रखता है, न किसी की आकांक्षा रखता है। निर्द्वंद्व, ये जो द्वंद्व है ना, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान, ये जो दो वाले, जिनके दो दो भाग एक साथ आते हैं, जो जीवन में हमेशा दुख का कारण बनते हैं, इन द्वंद्वों से वो परे हो जाता है, निर्द्वंद्व हो जाता है। और जब ये तीन गुण कोई अपने जीवन में लेकर आ जाता है तो ऐसा नित्य सन्यासी, भगवान कहते हैं, बंधात प्रमुच्यते। वो जीवन रूपी जो बंधन है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मम्मी के पेट में, भ्रूण में, गर्भ में रहना,
ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, उससे वो मुक्त हो जाता है। बार बार उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो भगवान के शाश्वत धाम वृंदावन गोलोक धाम में पहुंच जाता है। फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं कि तुम बलिष्ठ भुजाओं वाले हो, बड़े बलवान हो, सूरवीर हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो। जो तुम्हारे अंदर बाहुबल है उसको जगाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने 3 बातें समझाई हैं अर्जुन को नित्य सन्यासी के विषय में। हम सब तो कुछ और समझते थे, लेकिन आज तो नित्य सन्यासी की परिभाषा ही बदल गई। भगवान ने कह दिया कि सब काम करते रहो, घर परिवार के साथ रहो, जैसे हो वैसे ही कर्म करते रहो। जो नौकरी कर रहे हो, जो खेती बाड़ी कर रहे हो, जो व्यवसाय कर रहे हो, वैसे का वैसे करते रहो और तुम नित्य सन्यासी बन सकते हो। बस 3 काम कर लो। किसी से द्वेष ना करो, किसी से कोई आकांक्षा ना रखो और द्वंद्वों से परे हो जाओ, द्वंद्वातीत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। अगर ये 3 काम अपने जीवन में कर लिए तो आप नित्य सन्यासी हैं। नित्य सन्यासी, सन्यासी नहीं, सन्यासियों में भी सबसे बड़े सन्यासी नित्य सन्यासी। आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। भगवान कह रहे हैं कि जो बालक जैसे बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, कुंद बुद्धि होते हैं, बालकों जैसे व्यवहार करने वाले होते हैं, वो सांख्य को और योग को अलग अलग समझते हैं। जब भगवान सांख्य शब्द प्रयोग में लाते हैं तो यह सन्यास का समानार्थी शब्द है। सांख्य मतलब सत और असत का भेद करके सत में स्थित हो जाना। मैं आत्मा हूं, मैं सत हूं, शरीर, इंद्रियां, मन, वाणी ये सब असत हैं, संसार से इनका संबंध है। वो इन सब से होने वाली क्रियाओं से अपने आप को अलग कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इसलिए वह सांख्य योगी कहलाता है। उसे ही सन्यासी, सन्यास योगी कहा, सन्यास युक्त व्यक्ति कहा जाता है। तो जब भगवान सांख्य कहें तो वो सन्यास की तरफ इशारा करता है, और जब भगवान योग कहें तो योग भगवान कर्म योग को कहते हैं। समता ही योग कहलाती है, ये भगवान ने योग की परिभाषा दी है। कर्मों में समता ही योग है, ये भगवान ने योग की परिभाषा ही दी है। सब कर्म करते हुए अगर समभाव से किए जाएं तो वो योग बन जाते हैं, और यही तो कर्म योग है। तो योग कर्मयोग का सूचक है और सांख्य संन्यास का सूचक है। भगवान कह रहे हैं कि जो बच्चों जैसे लक्षणों वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, बच्चों जैसी रह जाती है, बस खाली वही जो है वो संन्यास को और कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं। ऐसे ही जैसे गणेश जी को और भोले बाबा को, या कृष्ण जी को और राधा जी को, या राम और कृष्ण को, या ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग कौन समझते हैं? वो भी बालक बुद्धि वाले लोग ही हैं, जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, केवल रूप देखकर वो अलग अलग समझने लगते। अगर धनुष उठा लिया तो राम, चक्र उठा लिया तो विष्णु कृष्ण, और अगर त्रिशूल उठा लिया तो भोले। तत्व से तो सब एक है, तत्व से तो सब एक है। इसी तरह संन्यास और कर्मयोग भी एक है। कैसे एक है? क्योंकि ये एक जैसा फल प्रदान करते हैं। अगर 2 वृक्ष आपने लगाए और दोनों में से आम के फल निकले तो आप क्या कहेंगे कि ये पहला वाला पेड़
इसका नाम मैंने रख दिया कि भाई मेरा पहला लगाया हुआ पेड़ था, इसका नाम हो गया प्रथम पेड़, और ये दूसरा पेड़ था, इसका नाम द्वितीय पेड़। नंबर 1, नंबर 2, 2 पेड़ मैंने लगाए। अब दोनों में से फल लगे तो दोनों में आम के फल लग गए। तो अब ये नंबर 1 और नंबर 2, प्रथम और द्वितीय, ये भेद कहां रह गया? दोनों पेड़ तो आम के निकल गए। ऐसे ही सन्यास से भी भगवत प्राप्ति हुई, कर्मयोग से भी भगवत प्राप्ति हुई। सन्यास के द्वारा भी मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया, और कर्मयोग के द्वारा भी मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया। जब एक जैसे फल उत्पन्न करने वाले दोनों साधन हैं तो इनमें कोई भेद नहीं, ये दोनों एक। भगवान यही बात समझा रहे हैं कि बालक बुद्धि वालों को लगता है कि सन्यास यानी सांख्य योग और कर्मयोग यानी योग, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रवदंती न पंडिता, लेकिन जो पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, वे इन दोनों को एक समझते हैं, वो इनको पृथक पृथक नहीं समझते हैं। और इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं, एकमप्या स्थितः सम्यक। अगर भली भांति एक का भी कोई सिद्ध कर ले, एक में भी सिद्ध हो जाए, एक को भी अच्छी तरह से पालन करने लगे, तो उभयो विंदते फलम, तो दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त कर ले तो उसको सन्यास से प्राप्त होने वाले सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो परमहंस हो जाता है, वो कर्मों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होकर गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है। और अगर कोई सन्यास में सिद्धि प्राप्त कर ले, कर्तापन का पूरी तरह त्याग कर दे, तो वो भी यही सारे फल प्राप्त कर लेता है। चूंकि दोनों के प्राप्त होने वाले फल एक समान हैं, इसलिए भगवान कहते हैं इनमें कोई भेद नहीं है, एक समान है। आगे भगवान कहते हैं, यत सांख्यई प्राप्यते स्थानम। अब वो क्या समता है? फल की समता तो भगवान ने समझा दी कि दोनों से एक जैसा फल प्राप्त होता है। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो फल कौन सा है जो एक जैसा है। भगवान कहते हैं, यत सांख्यई प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। क्या मतलब? मतलब वही ठीक ठीक देखता है, बाकी तो सब बस नजरअंदाज करके चले जाते हैं, अलग अलग समझ के चले जाते हैं। लेकिन ठीक ठीक वही देखता है जो इन दोनों को एक जैसा देख ले। और कैसे एक जैसा देख ले? जब वो देखता है कि जो सांख्य से प्राप्त होने वाला स्थान है, भगवत धाम है, मोक्ष है, वो परम धाम कर्मयोग से भी प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग का भली भांति अपने जीवन में आचरण करने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम में आसानी से पहुंच जाते हैं, तो गंतव्य एक जैसा हो गया, दोनों से प्राप्त होने वाला स्थान एक जैसा हो गया। एक ही जगह दो रास्तों से हम पहुंच गए। यूं समझे हमारे घर जाने के दो रास्ते हैं, हम एक से जाएं या दूसरे से जाएं, पहुंचेंगे घर ही। तो जो जीवन का परम लक्ष्य परम पिता भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के गोलोक वृंदावन धाम को पहुंच जाना है, गोलोक में भगवान के साथ सदा आनंद पूर्वक रहने का सौभाग्य प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति संन्यास और कर्मयोग दोनों साधनों से एक समान रूप से हो जाती। बिल्कुल भी ऊंच नीच प्राप्त होने वाले स्थान में नहीं है, दोनों एक ही जगह पहुंचा देते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये दोनों एक समान है। बुद्धिमान लोग इन्हें एक ही समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति।
अब पहले तो बता दिया कि एक समान है। अब एक समान है क्योंकि उनसे मिलने वाला फल एक समान है। एक जैसे स्थान भगवान के धाम को दोनों पहुंचा देते हैं, इसलिए वो एक जैसे हैं। लेकिन साथ ही भगवान ने कहा कि कर्मयोग जो है वो संन्यास की अपेक्षा, संन्यास से श्रेष्ठ है, संन्यास की अपेक्षा करने में सुगम है, सरल है, इसलिए उससे बढ़िया है। तो अब उसी कर्मयोग की श्रेष्ठता पर अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जो संन्यासस्तु महाभावो दुखमाप्तुम अयोग्यता। अगर कोई बिना कर्मयोग के अभ्यास के अगर कोई संन्यास ले ले, कर्मों में स्वार्थ का त्याग ना करे और कहे कि हमने कर्मों को ही त्याग दिया, तो भगवान कहते हैं तो दुख उसको मिलता है। दुख माप तुम, वो दुख को प्राप्त करता है, दुखी रहता है, वो सुखी नहीं हो पाता, उसको शांति नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उसने कर्मों को करना तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ ना कुछ क्रियाएं तो होंगी। जीवन है तो खाना तो पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा। जो जीवन निर्वाह की आवश्यक क्रियाएं हैं वो तो ज्यों की त्यों चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा तो इसका मतलब है कि संन्यास तो पूरा नहीं हुआ, कर्मों का त्याग तो हुआ नहीं, कुछ ना कुछ तो क्रिया शेष रह ही गई। तो वो दुखी रहेगा कि अरे यार, लग रहा है अभी 5 क्रियाएं तो बच गई, अभी ये खाने वाला झंझट तो रह गया, ये पानी की व्यवस्था तो अभी भी करनी पड़ रही है, ये कर्म तो अभी रह ही गया। वो हमेशा दुखी रहता है इस बात को सोच के। क्यों? क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि कर्म अकर्म कैसे बन जाए, कैसे कर्मों को करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। ये बात उसने सीखी ही नहीं और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई कर्म योग का अभ्यास नहीं करता है, कर्म योग को नहीं सीखता है और संन्यास ले लेता है, घर परिवार को छोड़ के जंगल में चला जाता है, आश्रम में रहने लगता है, हिमालय की गोद में जाकर तपस्या करने लगता है, तो कभी सुख नहीं मिलेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसको? मुनि को। मुनि किसको कहते हैं? मनन करने वाले को, जिसका मन उसके वश में हो, जो जहां चाहे वहां अपने मन को ले जाके रोक दे, उसको मुनि कहते हैं। तो कौन सा मुनि है जिसको तुरंत ही सुख प्राप्त हो जाता है, तुरंत ही शांति प्राप्त हो जाती है, तुरंत ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, तुरंत ही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है? भगवान कह रहे हैं योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। जो योग युक्त होता है, जो कर्म योगी होता है, जो कर्म को तत्व से जानता है कि किस तरह कर्म करने से कर्म बंधनकारी हो जाते हैं और किस तरह कर्म करने से कर्म बंधन मुक्त कर देते हैं, जो इस बात को भली भांति समझ लेता है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए किए गए कर्म बांध देते हैं संसार में, और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म जो भगवान को समर्पित करते हुए किए जाते हैं, वे जीवन मुक्त कर देते हैं। उसे तुरंत, उसी क्षण, तत्काल ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान का वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं करने की आवश्यकता। तो संन्यास इस तरह से कमजोर पड़ जाता है कर्मयोग के सामने, क्योंकि कर्मयोग जो है तुरंत भगवत प्राप्ति करा देता है, और संन्यास में अगर कर्मयोग न शामिल हुआ तो वो संन्यास केवल और केवल दुख दे जाता है। घर परिवार छोड़ने के बाद कई लोग वापस घर परिवार को आकर घर परिवार में मिल जाते हैं, और कई लोग आजीवन जो है शिष्य के रूप में अपने घर वाले ढूंढने लगते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा शिष्य बना लिए जाएं ताकि घर वालों की कमी ना खले। जिस सुख की खोज में वो कर्मयोग का अभ्यास किए बिना केवल संन्यास लेके निकल पड़ते हैं, वो सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। वो कर्मयोगी ना हो, केवल सन्यासी हो, तो वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते, उनको कभी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। ये बात समझने की है।
केवल छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म तो तब भी करते रहना है। जंगल में जाओगे, वहां भी तो घर की जगह झोपड़ी बना लोगे, आश्रम बना लोगे। यहां पत्नी है, पुत्र हैं, माता पिता हैं, वहां जाके चेले चपाटी बन जाएंगे। तो नाम ही तो बदल रहा है, तुम तो नहीं बदल रहे हो। जब तक तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई बदलाव भी नहीं होने वाला है। सुधार के लिए आपको ही सुधरना होगा। परिवर्तन अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। बाहर तो परिवर्तन चले ही जा रहे हैं। कहां रुके हैं, किसके लिए रुके हैं, कब रुके हैं? बाहर तो हमेशा से परिवर्तन होते रहे। बस अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो हमारे अंदर नहीं हुआ है। और पूरी की पूरी गीता केवल और केवल आत्मज्ञान दिलाने वाली है। ये आत्म संहिता है। केवल और केवल अपने आप को स्वच्छ कर लेने की, निर्मल कर लेने की, अपने आप में सुधार कर लेने की प्रेरणा देने वाली ये गीता है, जो भगवान के श्रीमुख से निकली है। इसके जैसी आत्मोन्नति का कोई दूसरा साधन नहीं है। एक भी शब्द आत्म उन्नति के अलावा भगवान ने नहीं कहा है। अपने आप को कैसे अच्छा बनाया जाए, अपने आप में कैसे सुधार लाया जाए, अपने आप को कैसे बाहर के परिवर्तनों से अलग कर लिया जाए, यही तो भगवान हर श्लोक में समझाते हैं। कोई दूसरा ग्रंथ आप ऐसा उठा के नहीं देख पाएंगे जिसमें, यहां तक कि भारतीय कानून में जब शपथ दिलाई जाती है तब भी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर दिलाई जाती है, महाभारत के ऊपर, वेदों के ऊपर, रामचरितमानस या रामायण के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर नहीं दिलाई जाती। क्योंकि इन सब में तो कहीं ना कहीं भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का कीर्तन है, भजन है, उनका विस्तार है। लेकिन गीता में तो भगवान ने अपनी कोई बड़ाई नहीं बताई। गीता में तो उन्होंने अर्जुन के अंदर सुधार कैसे लाया जा सकता है, यही साधन बताए हैं। और वो अर्जुन हम सब के अंदर रहता है। हम सब के अंदर एक अर्जुन रहता है, और उस अर्जुन को अगर युद्ध करने के लिए तैयार करना है, अपने जीवन में कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है, अपने जीवन को जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर मनोबल बढ़ाकर, आत्मविश्वास जगाकर आगे ले जाना है, तो ये गीता हमारे बड़े काम का ग्रंथ है। ये गीता हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगी। ये भगवान का वचन है, और भगवान का वचन तो कभी खाली नहीं जाता, कभी झूठा नहीं होता। इस गीता पर विश्वास करके श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपने जीवन को सुधारिए, क्योंकि सुधार हमें ही करना है। बाहर चाहे जितने सुधार हो जाए, अगर हमारे अंदर सुधार नहीं हुआ तो वो सुधार दो कौड़ी का। और अगर हम सुधर गए तो बाहर कितना ही नरक क्यों ना फैला हो, कितना ही रायता क्यों ना फैला हो, वो कोई हमारे अंदर विचलन नहीं उत्पन्न कर पाएगा, हमें व्यथित नहीं कर पाएगा, हमें विचलित नहीं कर पाएगा। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान के अंदर क्या अच्छाई है, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, पूरी सृष्टि को वही चला रहे हैं। सारे कर्म उनके द्वारा होते हैं, फिर भी वो कर्मों में लिप्त नहीं होते। यही भगवान का सबसे बड़ा गुण है। और ये गुण हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो जाए, हम भी कैसे कर्मों को करते हुए कर्मों के पास में ना फंसें, कर्मों के बंधन में ना फंसें, उनमें लिप्त ना हो, ये मार्ग भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं योग युक्तो, कर्म योग का अभ्यास करो, सबकी सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, अपने लिए नहीं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, तो कर्म योग हो जाएगा, योग युक्त हो जाओगे। और क्या करो, विशुद्धात्मा,
पवित्रता बना के रखो। कोई ऐसा काम ना करो जो तुम्हारी शुद्धता को, तुम्हारी निर्मलता को मलिन कर दे। कोई धूल तुम्हारे चरित्र पर ना पड़े, कोई मलिनता तुम्हें गंदा ना कर दे। कोई ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारा मन मलिन हो जाए। कोई ऐसा विचार ना लाओ जो तुम्हारे हृदय को निर्मल ना करे, मलिन कर दे। ऐसा कोई विचार ना लाओ, तो तुम विशुद्ध आत्मा हो जाओगे। और विजित आत्मा, अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर लो। अपने मन को अपने काबू में कर लो, अपनी बुद्धि पर विजय प्राप्त करके इसको जीत लो। बुद्धि तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए, मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए, तुम चिंतन किसका करो, इस पर तुम्हारा वश चले। ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये सब तुम्हारे वश में रहे, तो तुम्हारा अंतःकरण पूरी तरह तुम्हारे वश में हो जाएगा। ये तुम्हारे शासन में चलेगा, ये तुम्हें शासित नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर इसका नियंत्रण नहीं हो, इसको तुम नियंत्रित करो। और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर भी पूरा काबू रखो, इनको भी नियंत्रण में रखो। कोई भी एक इंद्री तुम्हें, तुम्हारे मन को अपने साथ बहा कर न ले जाए, विषय भोगों में न लगा दे। इसलिए इंद्रियों पर भी पूर्ण संयम रखो, इंद्रियों को जीत लो, जितेंद्रिय हो जाओ। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे हो जाओ। जो हमारे अंदर परमपिता परमेश्वर है, वही तो सामने वाले के अंदर है। जो आप में परमपिता परमेश्वर रहते हैं, वही तो हम में रहते हैं। इस भाव से सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि से आप परमात्मा का ही दर्शन करो, कि सभी प्राणियों में, उनके हृदय में परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही बैठे हुए लीला कर रहे हैं। जैसे कठपुतली को पीछे दो हाथों से चलाया जाता है, ऐसे ही सारे प्राणियों को चलाने वाले दो हाथ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के। ये जानकर, इसको मानकर सभी प्राणियों में समता का भाव रखो। तब भगवान कहते हैं कुर्वन न पिन्न लिप्यते, तब तुम जो भी कर्म करोगे, कर्म विशेष नहीं, जो भी कर्म करोगे, कभी उसमें तुम लिप्त नहीं होगे, कभी उसमें फंसोगे नहीं, कभी वो तुम्हें बंधन में नहीं डाल पाएगा। क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं? योग युक्त, तो कर्म योगी हो जाओ, विशुद्ध आत्मा हो जाओ, अपने अंतःकरण को वश में करके विजित आत्मा हो जाओ, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जितेंद्रिय हो जाओ, और सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करते हुए सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वत्र भगवत दृष्टि रख लो। अगर ऐसा कर लिया तो जो भी करोगे वो कभी लिप्त नहीं करेगा, उसमें तुम लिप्त नहीं होगे, वो तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। आज यहीं तक गीता का प्रवचन होगा। आइए भगवान का भजन करते हैं और आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।